हेलो गाइस, मेरा नाम विनीत और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम अपनी टॉपिक की सीरीज का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ओम का नियम। ओम के नियम में क्या होता है? दरअसल ओम के नियम ने बताया था विभवांतर V और I के बीच रिलेशन को। यहाँ पर एक सर्किट बनाया हुआ है। सर्किट में क्या पता लग रहा है कि इसमें फ्लो करने वाला जो करंट है वो सदैव क्या होगा, इन दोनों सिरों पर जो विभवांतर है उसके समानुपाती होगा। बैटरी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो होता है वो समानुपाती होता है प्रवाहित करंट के। अगर इसको यहाँ लिखें तो V जो होता है समानुपाती होता है I के। अगर क्या करें, अपने यहाँ से समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा R और ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। R यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध, V विभवांतर और I विद्युत धारा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध क्या होता है? मान लो एक सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। अब उस सर्किट में जो भी रुकावट या बाधा आएगी उसे क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। आर से शो करते हैं और इसका एक सिंबल होता है, क्या ऐसे बनाया जाता है ओम को। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ऐसे शो किया जाता है। वापस से लिख लेते हैं, यहाँ पे ओम को ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। अब आगे प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ना है। संयोजन दो प्रकार का होता है, एक तो समांतर क्रम संयोजन और एक श्रेणी क्रम संयोजन। अगला टॉपिक है समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन। पहला क्रम क्या है ना? श्रेणी क्रम संयोजन। देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जब प्रतिरोध, ये एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा, जब ये तीनों प्रतिरोध एक के बाद एक जुड़े हो तो इस क्रम को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। मान लो इसका नाम R1 है, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है। इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इसमें दो बातें याद रखनी है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, सदैव V जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट, और धारा क्या होती है वो सेम होती है। कहने का मतलब है कि यहां से क्या होगा, जो भी विभवांतर जाएगा वो इन तीनों में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर विभवांतर V1 होगा, इधर V2 होगा, इधर V3 होगा, लेकिन जो करंट फ्लो कर रहा है इधर से वो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से धारा अगर आई जा रही है तो इसमें भी आई होगी, इसमें भी आई होगी, इसमें भी आई होगी, तीनों में आई करंट फ्लो करेगा, लेकिन विभवांतर क्या होगा, अलग अलग, V1 V2 V3। अगर टोटल विभवांतर निकालना है तो V इक्वल क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। हम जानते हैं ओम के नियम से V इक्वल क्या होता है, IR। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, V1 क्या हो जाएगा, IR1, V2 क्या हो जाएगा, IR2 और V3 क्या हो जाएगा, IR3। ये तीनों वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा, IR इक्वल IR1, IR2 और IR3। I कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और R इक्वल क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला होता है इसका, श्रेणी क्रम संयोजन का। इधर नोट डाउन कर लेते हैं। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला है श्रेणी क्रम संयोजन। अगला क्रम कौन सा है अपना, समांतर क्रम संयोजन। देखो, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन, नाम से पता लग रहा है कि जो प्रतिरोध है वो क्या होंगे, समांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे। मतलब देख लो, जैसे एक प्रतिरोध ऐसे जुड़ा हुआ है, दूसरा प्रतिरोध कैसे जुड़ा है, बिल्कुल इसके समांतर, तीसरा प्रतिरोध भी इसके समांतर। ये मान लो R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इनको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से और यहां से करंट फ्लो कर रहा है।
अब देखो जैसे पहले लिखा हुआ है कि V डिफरेंट होता था, I सेम होता था, इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब V तो क्या हो जाएगा हमारा सेम, लेकिन करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट। मतलब यहाँ से जो धारा जा रही है वो क्या होगी, अलग होगी। इसमें I1 आएगी, इसमें I2 आएगी, इसमें I3 आएगी। लेकिन यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर जा रहा है वो क्या होगा, सेम होगा तीनों। इधर भी V, इधर भी V, इधर भी V। लेकिन करंट क्या होगा, अलग अलग, I1, I2 और I3। टोटल करंट निकालना है तो क्या होगा, I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। अब फिर से ओम के नियम से अपने जानते हैं कि V इक्वल क्या होता है, IR। I इक्वल क्या हो जाएगा, V बाय R। ठीक है, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाय R1। I2 क्या हो जाएगा, V बाय R2। I3 क्या हो जाएगा, V बाय R3। ठीक है, अभी तीनों वैल्यूज उठा के यहाँ से यहाँ पुट करनी है तो क्या हो जाएगा, V बाय R इक्वल V बाय R1, V बाय R2 प्लस V बाय R3। कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे V को, क्या रह जाएगा यहाँ पे, 1 बाय R इक्वल 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है अपना समांतर क्रम का। क्या फॉर्मूला होता है, 1 बाय R इक्वल 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगे हुए हैं तो सिंपली ऐड कर दो, अगर समांतर क्रम में है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही इसके आगे न्यूमेरिकल करेंगे इन दोनों के, समांतर क्रम के, श्रेणी क्रम के। तब तक के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।